दोस्तों लास्ट वाले वीडियो में हम यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे थे कि पूरी न्यूज़ देंगे, लेकिन वीडियो ही काफ़ी लंबा हो गया तो हमने उसको एक सेपरेट वीडियो बना दिया। फिलहाल हम यहाँ पर जो न्यूज़ है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो अपडेट्स है अभी हम शुरू कर देते हैं बताना कि क्या क्या अपडेट्स हैं। बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि 3 4 5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर दें। तो दोस्तों जो पहला अपडेट है वो ये है कि इंडिया में तो बहुत सारे बवाल मचे हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, बिटकॉइन को लेकर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन वाली आग है वो लगी हुई है कि यहाँ पर किस तरह से इसको रेगुलेट करना है, कैसे क्या करना है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यहाँ पर, हमने पहले भी इसके बारे में बताया था आपको अपने वीडियोज में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी हद तक फेवर में है। और इसी वजह से यहाँ पर जो दूसरी कमेटी है वो बनाई गई, क्योंकि पहली कमेटी से यहाँ पर कोई रिजल्ट मिला नहीं। वो तो छोड़िए उसके बारे में, पहली कमेटी से कोई खास रिजल्ट मिला नहीं, इसलिए यहाँ पर दूसरी कमेटी बनाई गई सो दैट आप यहाँ पर जो वो पॉसिबिलिटीज़ हमें बताइए जिसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें इंडिया के अंदर और बेसिकली रेगुलेट कर सकें। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक बहुत छोटा सा अपडेट है इंडिया से ही, और यहाँ पर एक ऐसी यूनिट बनाई गई है सो दैट यहाँ पर जो क्रिप्टो से जुड़े हुए जो स्कैम सामने आते रहते हैं, इशूज सामने आते रहते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। अभी बेसिकली क्या चल रहा है इंडिया में, क्योंकि जो केसेस होते हैं वो बटे हुए होते हैं, कभी कोई देख रहा होता है, कभी कोई देख रहा होता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर गए कि भैया हमारा बिटकॉइन चोरी हो गया, और यहाँ पर वो कहता है कि भैया बिटकॉइन तो बैन है और आप यहाँ पर कैसे यूज कर रहे थे। तो कम से कम इस तरह के जो केसेस हैं उसको यहाँ पर हैंडल करने के लिए एक ऐसी यूनिट बना दी गई है जो इस तरह के केसेस यहाँ पर हैंडल करेगा। और एटलीस्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन बैन है और आप ये क्या कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं, बात करें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो यूनिट है वो और मतलब एरियाज को भी यहाँ पर कवर करे। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत कर दी गई, सब कम से कम यहाँ पर जो स्कैम सामने आते हैं क्रिप्टो को लेकर उससे लोग डरेंगे और शायद यहाँ पर जो चीज़ें वो कम हो जाएं। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है क्रिप्टो किटीज़ को लेकर। बेसिकली मैं इसको कोई प्रमोट वमोट नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिंपल सी एक बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्रिप्टो किटीज़ की जो ऐप है अभी आने वाली है एचटीसी में। अभी यहाँ पर जो एक फ़ोन इनका लॉन्च हुआ था HTC U12 समथिंग करके, तो उसके अंदर इस ऐप का आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर यूएस में अभी यहाँ पर शायद ये देखने को मिले, और दूसरे एरियाज़ में कब तक देखने को मिलता है वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल HTC के अंदर आपको इसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। HTC U12 की अगर हम बात करें तो एक फ्लैगशिप फ़ोन है, और यहाँ पर आपको लगभग सारी लेटेस्ट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी दोस्तों हमारा अगला अपडेट है सीरीन लैब को लेकर। और दोस्तों सीरीन लैब भी यहाँ पर मतलब बेसिकली देखा तो जब से इनका ICO है तो यहाँ पर काफ़ी सही हिसाब किताब रहा है, और जैसे इनका फ़ोन वगैरह आता है तो यहाँ पर जो प्राइस वगैरह थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये सीरीन लैब को मैंने शायद कुकवाइन पर देखा है कि वोटिंग के लिए शायद ये लगा हुआ था। मैं कंफर्म अभी नहीं, तो एक बार आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर मुझे मिलता है तो मैं एक बार आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों सीरीन लैब का एक जो फ़ोन आने वाला है नवंबर में, और ये होगा फुली ब्लॉकचेन बेस्ड। जितने भी आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं ब्लॉकचेन वाले, सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पर दोनों का मजा ले पाएंगे। फ़ोन का तो जो फीचर्स होता है वो देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे अपने जो वैलेट्स वगैरह होते हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोल्ड वैलेट का भी फीचर देखने को मिलने वाला है। सीरीन लैब ने जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम ये बोला था कि जो वैलेट वाला काम है ये लोग खुद ही देखेंगे, बकाया जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, जो फ़ोन वाला काम है वो यहाँ पर देखने वाले हैं फॉक्सकॉन, जो एक कंपनी है जो कि दोस्तों यहाँ पर एप्पल और गूगल, सिस्को, वावे वगैरह के भी यहाँ पर जो डिवाइसेस वगैरह हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इनके भी यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वैलेट वाला काम है वो सीरीन लैब देखने वाली है, बकाया जो फ़ोन वाला काम है वो लोग ये लोग देखने वाले हैं। तो जो सिक्योरिटी है वो आपको समझ सकते हैं इन्हीं के हाथ में रहने वाली है। बकाया दोस्तों सीरीन लैब का हमने सुना था कि यहाँ पर कुछ टाइप वगैरह भी चल रहा है कि यहाँ पर वावे भी अपना कुछ एक प्लेटफॉर्म मतलब कोई फ़ोन वगैरह लेकर आने वाला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर अभी कोई अपडेट सुनने को मिला नहीं कि वावे यहाँ पर एक्चुअल में क्या करेगा। बकाया दोस्तों वो वावे की भी बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इनका हिसाब किताब रहा है। इनकी ऑनर की सीरीज आप यहाँ पर जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अभी यहाँ पर आप 7X वगैरह देख लीजिए, 9i वगैरह देख लीजिए, तो मज़े के पॉपुलर हो रखे हैं। अभी यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस भी अगर कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर ही यही, तो यहाँ पर लेकर तो आना ही पड़ेगा। अभी ये लेकर आ रहे हैं, कुछ फिर दूसरे भी लेकर आएंगे, तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इन लोगों ने शुरुआत की है। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है जीपीयूज वगैरह को लेकर, और यहाँ पर जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं उसके भी जो प्राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिरते नजर आ रहे हैं। रीजन बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में जो अभी क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट डाउन हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइस है उस पर भी, उसकी वजह से जो डिमांड है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हुई है, तो इसकी वजह से जो प्राइस है एक्चुअल में डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तब भी यहाँ पर ये होता है कि जो लास्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका जो प्राइस है अचानक से गिरता है। और यहाँ पर जो दूसरा रीजन है वो इन्होंने बताई है, तो ऐसी भी कुछ बातें सामने आती है। अभी जो 1080 टाइप की जो डिवाइसेस थी एनवीडिया वाली, वो यहाँ पर अराउंड $1000 के आसपास अवेलेबल थी। अभी यहाँ पर जो उनका प्राइस है गिर के अराउंड आ गया है कुछ $750 के आसपास। वहीं पर दोस्तों एक और डिवाइस थी AMD की OEM 4GB RX 580।
इसका जो प्राइस था अराउंड चल रहा था कुछ $3600 के आसपास, लेकिन इसका भी जो प्राइस है अराउंड गिर कर आ गया कुछ $2500 के आसपास। तो यहाँ पर जो प्राइस है एक्चुअल में डाउन हुआ है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें तो इनोवेशन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। अभी तो यहाँ पर बातें चल रही 7 नैनोमीटर वाली, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 7 नैनोमीटर आपको जीपीयूज के अंदर कब तक देखने को मिल जाता है। बकाया दोस्तों जो ASIC चिप्स हैं वहाँ पर तो अभी जियो ने लॉन्च भी कर दिया, और वहाँ पर आपको 7 नैनोमीटर की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, और जो एफिशिएंसी वगैरह है काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी। सिर्फ दोस्तों एफिशिएंसी ही यहाँ पर इंप्रूव नहीं होती, अगर यहाँ पर नैनोमीटर कम होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है बाइनेंस को लेकर। हाल तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहे थे। बाइनेंस यहाँ पर एक बैकअप दे रहा है एक बैंक को, जो कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होगा। कुछ यहाँ पर इनकी जो मतलब जो शेयरिंग वगैरह कुछ 5% के आसपास है, तो ये लोग भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आई बाइनेंस की भी तरफ से। और दोस्तों बाइनेंस खुद भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होने वाला है आने वाले टाइम पर। ऑलरेडी ये लोग अनाउंस कर चुके हैं, कब तक हो जाएगा ये यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी होगा यहाँ पर अचानक से आपको BNB के प्राइस पे भी एक हाइक देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो कुछ रीजंस हैं कि BNB को यहाँ पर होल्ड करके एक्चुअल में रखना चाहिए। इसका दोस्तों कॉइनबेस का भी एक अपडेट लगा हुआ था कि कुछ यहाँ पे लोग 5 कॉइन लिस्ट करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली लिस्ट क्या करने वाले हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉइन किस तरह से लिस्ट करने चाहिए, मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। 5 कॉइन्स के नाम सामने आए हैं, और 5 में से कितने कॉइन बेसिकली यहाँ पर किस तरह से लिस्ट होंगे अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में, ये इन लोगों को प्लान करना है। हो सकता है, और दोस्तों इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि यूएस में आपको 5 कॉइन देखने को मिल जाएं, या फिर अगले कंट्रीज में आपको सिर्फ 4 कॉइन्स के ऑप्शंस देखने को मिले, या फिर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं कॉइन बेस के भी। तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिले, कुछ कॉइन्स का दूसरे प्रोडक्ट्स में आपको सपोर्ट देखने को ना मिले। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को फिलहाल यहाँ पर कॉइन बेस एक्सप्लोर कर रहा है, और वही यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा आने वाले टाइम पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में कंफर्म ये नहीं कह सकते कि कितने कॉइन कौन कौन सी आपको जुरिसडिक्शन में बेसिकली कौन कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब किताब इसका बन सकता है। तो इस तरह से ये लोग प्लान कर रहे हैं सारे कॉइन लिस्ट करने का। और दोस्तों इनका प्लान तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि इन पर इन्वेस्ट करना है, तो प्लान कीजिएगा थोड़ा सा डिप में आने की, और डिप में ही इसको यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा लेने की। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा ट्रेडिंग के लिए कि हमेशा उसको पार्ट्स में लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, कि एक पार्ट पहले लगा लीजिए, फिर दूसरा पार्ट आप देखते हैं कि और डिप पर आ गया तो उसके बाद लगा लीजिए, फिर आप देखते हैं कि अगर और डिप पर भी आ गया तो उसके बाद आप एक पार्ट और लगा सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से आप यहाँ पर 3 या 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। और इस तरह में होता है क्या है कि दोस्तों, क्योंकि देखिए अचानक से अगर बिटकॉइन क्रैश कर जाता है, तो कई बार होता है कि आपने थोड़ा सा हाई में ले लिया, उसको अचानक से बिटकॉइन क्रैश कर गया, तो कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एक्चुअल में जो कॉइन का प्राइस है कहाँ तक जा सकता है। बिटकॉइन क्रैश होगा, कॉइन भी क्रैश कर जाएगा, तो जो प्रिडिक्शन है वो रखी रह जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपने एक पर्टिकुलर प्राइस में किसी कॉइन को खरीद लिया है, तो अगले प्राइस पे जब आपने देखा कि बिटकॉइन क्रैश हुआ और जो कॉइन का प्राइस है डाउन हो गया, तो अगले पॉइंट पर भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि जब यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा, तो जो प्राइस है काफ़ी हद तक वो रिकवर हो जाता है। जब आपने फर्स्ट टाइम पे जो अमाउंट लगाया था, अगर उसके ऊपर भी चला जाता है, तो आपने जो दूसरे पार्ट में अमाउंट लगाया था उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट वाले में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से देखा तो काफ़ी हद तक जो आपको अमाउंट है रिकवर भी हो जाता है, और अपना जो प्रॉफिट है आप वो भी बुक कर लेते हैं। तो आप जब भी प्लान किया करिए, तो प्लान किया करिए कि उसको कुछ पार्ट्स में खरीदें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। तो बस दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको कर लीजिएगा लाइक, साथ ही इसको कर दीजिएगा शेयर भी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब ही, क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।